क्या आप कभी कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जब आपको लगता है कि अब इस स्थिति या इस व्यक्ति के बारे में कुछ फर्म डिसीजन ले ही लेना चाहिए, और आप अत्यधिक परेशान होते हुए भी काफी अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। आप सोचते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत हूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं ही स्थितियों को समझ नहीं पा रहा हूं या उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा हूं। और परिणाम यह होता है कि आप किसी भी निश्चित निर्णय पर पहुंच नहीं पाते, और इसी कारण से खुद को अत्यधिक इरिटेट, निराश या लगातार उसी में फंसा हुआ महसूस करते हैं। किसी भी और काम में मन ही नहीं लगता और हर वक्त दिमाग में एक ही बात या एक ही व्यक्ति लगातार बना रहकर आपको परेशान करता रहता है। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। उस स्टेज में आ जाने पर भी जब अगर आप उस स्थिति से बाहर नहीं निकले तो परिणाम अत्यंत नुकसानदायक हो सकते हैं। जो लोग ऐसी स्टेज से गुजर चुके होंगे वे मेरी बातों से रेजोनेट करते हुए अपने उन दिनों को याद कर रहे होंगे जब वे इस स्थिति में थे, और यह भी सोच रहे होंगे कि कितनी भयावह और दुखदाई स्टेज होती है वह। तो अगर आप अभी इस स्टेज में चल रहे हैं या ऐसी स्थितियों से होकर गुजर चुके हैं तो यह वीडियो देखकर आप एक ऐसा सॉल्यूशन पाने वाले हैं जो न सिर्फ आपको इन स्थितियों में जाने का कारण बताते हुए इन स्थितियों से कैसे निपटें और कैसे इनसे बाहर आने का तरीका बताएगा, बल्कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर देगा कि भविष्य में आप कभी ऐसी किसी भी स्थिति से इतनी आसानी से निकल जाएंगे कि आपकी डेली लाइफ पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि विषय की गंभीरता आप समझ गए होंगे, इसलिए अपनी लाइफ के कुछ मिनट्स इस वीडियो पर इन्वेस्ट कर दीजिए। आपके इस इन्वेस्टमेंट पर ब्याज आपको आपकी लाइफ में प्रतिदिन मिलेगा। सो लेट्स मूव ऑन। जिन स्थितियों की आज मैं बात करने जा रहा हूं उन स्थितियों में जाने का कारण कभी तो कोई महत्वपूर्ण रिश्ता या दोस्ती हो सकती है जो अब आपको परेशान कर रही है, या शायद कभी यह आपकी नौकरी भी हो सकती है। ऐसी स्थितियों में याद रखना महत्वपूर्ण है दैट यू हैव ऑलवेज एन ऑप्शन टू वॉक अवे। मेरा मतलब है कि आपके पास दूर जाने का विकल्प हमेशा खुला है। दरअसल हम सबको यही सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करने जैसा श्रेष्ठ काम कोई नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरों की भलाई के समान धर्म का दूसरा कोई कार्य नहीं है, और इसके लिए जितना हो सके अपना टाइम और अपनी एनर्जी दूसरों की भलाई में खर्च करनी चाहिए। और हम सब ने यह महसूस भी किया होगा कि जिस दिन हम किसी जरूरतमंद की कोई हेल्प कर देते हैं उस दिन दिल और दिमाग में एक अलग ही खुशी और सुकून मिलता है जो लाखों रुपए देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन सही डायरेक्शन के अभाव की वजह से मनुष्य के अंदर यह भाव भी आज दुखों का कारण बनकर रह गया है। आज कुछ लोग दूसरों की भलाई सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि वे काफी अच्छे हैं, या क्योंकि वे वास्तव में चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। लेकिन इस वजह से वे ये जान ही नहीं पाते कि कब उनका अपना जीवन दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चलने लगा, क्योंकि अब वे लगातार इस बात की बहुत अधिक परवाह करते हैं कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। यह एकदम नॉर्मल बात है कि आपको दूसरों और खासकर अपने दोस्तों और परिवार के लिए हमेशा मौजूद रहना चाहिए। यह कोई बुरी बात नहीं है। लोगों की हेल्प करना लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, बट एट द सेम टाइम यह समझना भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने लिए भी समय की आवश्यकता है। यदि आप हमेशा अपना समय दूसरों को दे रहे हैं तो आपके पास अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। कभी कभी हम दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि हम सक्षम हैं, दयालु हैं या मूल्यवान हैं। आज ज्यादातर लोगों के अंदर यह इच्छा प्रबल हो चुकी है, और कहीं न कहीं गहराई में इस इच्छा के प्रबल होने का कारण उनके अंदर की इनसिक्योरिटी है। यह ऐसा है जैसे आप दुनिया को और शायद खुद को भी यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप योग्य हैं। याद रखें, आपका मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता कि आप दूसरों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। आप वैसे ही मूल्यवान हैं जैसे आप हैं। यह चाह भी एकदम नॉर्मल है कि दूसरे हमें पसंद करें। वी आर सोशल बीइंग्स, और समाज में स्वीकार किया जाना और प्यार किया जाना सभी को अच्छा लगता है।
लेकिन यदि आप खुद को ऐसी चीजें करते हुए पाते हैं जिससे दूसरे आपको पसंद करें, जबकि आप वास्तव में उन्हें करना नहीं चाहते हैं, तो यह समय पीछे हटने का और सोचने का हो सकता है। सच्चे लोग और सच्चे दोस्त आपको इसलिए पसंद करते हैं कि आप कौन हैं, न कि इसलिए कि आप उनके लिए क्या करते हैं। हम जान भी नहीं पाते कि कभी कभी हम दूसरों की राय के सेवक बन जाते हैं। एंड दिस इज द बिग वन। जब आप इस बात की बहुत अधिक चिंता करते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप अपना जीवन उनकी राय और अपेक्षाओं के आधार पर जीना शुरू कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे आप उनके विचारों और इच्छाओं के सेवक बन गए हैं। यह आपको आपके अपने रास्ते से भटका सकता है और आपको वह जीवन जीने से रोक सकता है जो आप वास्तव में अपने लिए चाहते हैं। यदि आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ पर से नियंत्रण खो रहे हैं या आपको महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो मैं आपको अपनी शक्ति वापस पाने के एक मजबूत तरीके के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं इस मेथड को नाम देता हूँ वॉक अवे, यानी दूर हो जाए। आप सोच सकते हैं कि दूर हो जाना असभ्यता है, लेकिन कभी कभी दूसरों तक अपना यह मैसेज पहुंचाना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप अपना भी सम्मान करते हैं और खुद को भी महत्व देते हैं। और इसके लिए वॉक अवे एक सॉलिड स्टेप है। दूर जाने का मतलब है अपने आप को उन स्थितियों से दूर करना जो आपके प्रिंसिपल्स, आपकी वर्थ यानी आपके मूल्य का सम्मान नहीं करती हैं या आपको शक्तिहीन महसूस कराती हैं। यह हार मानने के बारे में नहीं है, यह जानने और निर्णय लेने के बारे में है कि कब कोई स्थिति आपके लिए सही नहीं है और अब आपको उसे छोड़ने का चयन कर लेना है। कभी कभी आपका दूर हो जाना दूसरों को आपकी र्यूडनेस यानी आपकी कठोरता लग सकती है। वे यह नहीं समझ सकते हैं कि आप किसी स्थिति या बातचीत को क्यों छोड़ रहे हैं। हालांकि याद रखें कि आपकी अपनी वेलबींग इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दूसरे आपके कार्यों के बारे में क्या सोच सकते हैं। जब आप उन चीजों से दूर हो जाना शुरू करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं या आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, तो आप नियंत्रण अपने हाथ में वापस ले रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि अब आप तय करेंगे कि आपके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। हम लाइफ में बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करने के लिए संघर्ष करते हैं। आपकी लाइफ में भी कुछ लोग आप पर हाईली डिपेंडेंट हो सकते हैं, जो हमेशा आपका समय और ध्यान चाहते हैं। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरह से मतलबी हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को यह दिखाना कि आप उनसे दूर जा सकते हैं और चले जाएंगे बहुत ही पावरफुल है। यह उन्हें बताता है कि वे आपको अननेसेसरी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और यह आपको अपने जीवन पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने में मदद करता है। वॉकिंग अवे यानी दूर जाने की प्रभावशीलता दो चीजों से काफी बढ़ जाती है। एक तो नो यानी ना या नहीं या मना करने की शक्ति। ना कहना सीखना महत्वपूर्ण है। यह है तो एक बहुत ही साधारण शब्द, लेकिन इसमें शक्ति बहुत है। जब आप नहीं कहते हैं तो आप सीमाएं निर्धारित करते हैं। आप वह बात संप्रेषित करते हैं कि आप क्या स्वीकार कर सकते हैं और क्या नहीं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि आप पाते हैं कि लोग अक्सर आपका समय अनावश्यक रूप से बर्बाद करते हैं या इससे भी बदतर कि वे आपका फायदा उठाते हैं। ना कहना अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान को इम्पोर्टेंस देने की दिशा में पहला कदम है। और दूसरा है जीवन में दिशा का होना। यह जानना कि आप जीवन से क्या चाहते हैं आपको एक दिशा देता है। जब आपके अंदर खुद के उद्देश्य और लक्ष्य का सेंस बना रहता है तो इस बात की संभावना कम हो जाती है कि आप उन कामों में बह जाएं जो दूसरे आपसे अपने लिए चाहते हैं। एक प्रॉपर डायरेक्शन के बिना आपका ध्यान भटकना और दूसरे लोगों के मामले में फंसना आसान है, जो अक्सर आपके अपने लक्ष्यों और आपकी वेलबींग की कीमत पर होता है। यदि आप अक्सर पाते हैं कि दूसरों द्वारा गलत तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है या आपका उपयोग किया जा रहा है, तो इसका कारण हो सकता है कि आपको ना कहने में परेशानी होती है और आपके पास स्पष्ट दिशा का अभाव है। ये दो कमजोरियां आपको अस्थिर बना सकती हैं। अपने निर्णयों या अपने जीवन पथ पर दृढ़ रहने में सक्षम न होने का मतलब है कि आप आसानी से उन परिस्थितियों में बहक सकते हैं या इवन खुद भी आकर्षित हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है।
जब लोग देखते हैं कि आपके पास खुद के लिए कोई प्रॉपर डायरेक्शन या कोई पर्सनल गोल नहीं है, तो वे यह सोचना शुरू कर सकते हैं कि आपका समय उनके जितना महत्वपूर्ण नहीं है। इससे उन्हें यह विश्वास हो सकता है कि आप खुद पर ध्यान देने के बजाय अपना समय उनके काम के लिए व्यतीत करने में भी ओके रहेंगे। उनकी समझ से आप उनके काम करके कम से कम अपने समय को किसी उपयोगी चीज के लिए तो यूज कर रहे हैं। हालांकि आप जब किसी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो इससे लोगों को आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। यह दर्शाता है कि आप अपने समय और अपने जीवन को महत्व देते हैं। तब लोग समझते हैं कि आपका समय केवल उनके हितों की पूर्ति से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च होता है। इसके अलावा जब आप किसी लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो उन स्थितियों से दूर जाना भी बहुत आसान हो जाता है जहां लोग आपकी सीमाओं का अनादर करते हैं या आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। यह एकदम सच है, चाहे यह स्थिति किसी मैरिटल रिलेशन यानी वैवाहिक संबंधों में हो या फिर यह किसी लव या फ्रेंडशिप का मामला हो। अपने रास्ते पर सच्चे रहने से आपको इस बात की चिंता कम हो जाती है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको दूसरों से अनुमोदन लेने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती, क्योंकि एकमात्र व्यक्ति जिसे आपको कुछ भी साबित करने की आवश्यकता है वह स्वयं आप हो जाते हैं। उन लोगों से दूर रहना जो आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या आपको नकारात्मक फील कराते हैं, आपके आत्मसम्मान और आपकी अखंडता की रक्षा करने का एक पावरफुल तरीका है। आपका यह मैसेज सभी के लिए होता है, चाहे वह मित्र हो, परिवार हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, कि जब आप उनकी देखभाल करते हैं तो यह इसलिए नहीं है कि आप उन पर डिपेंड हैं। यदि वे आपके स्पेस, आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे तो आप इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब आप बिजनेस में ऐसा शो करते हैं कि आप दूर जा सकते हैं तो यह आपके बिजनेस पार्टनर को एक मैसेज देने जैसा है कि आपके पास अन्य विकल्प मौजूद हैं। यह उसे बताता है कि भले ही आप किसी डील में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपके लिए यह लास्ट ऑप्शन नहीं है। और एबंडेंस यानी पहले से ही प्रचुरता का यह माइंडसेट, आपके अंदर का यह विश्वास कि चाहे कुछ भी हो आप ठीक रहेंगे, बहुत ही पावरफुल है। इससे पता चलता है कि बहुत सारा पैसा, संपत्ति या दोस्तों की एक विस्तृत मंडली के बिना भी आप संतुष्ट हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ लोगों को पसंद करते हो और प्यार करते हो, लेकिन खुद को खुश रखने या खुद में संतुष्ट होने के लिए आप उन पर डिपेंड नहीं हैं। दूर जाने के बारे में आपका निर्णय लेने और उस पर अमल करने की आपकी क्षमता निगोशिएट करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। यह आपको हमेशा पावरफुल पोजीशन में रखता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए आप खुद की वेलबींग के साथ समझौता नहीं करेंगे। अब आप अपनी ग्रोथ के लिए किसी एक्सटर्नल आउटकम पर डिपेंड नहीं रहते। यह मानसिकता न केवल आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, बल्कि दूसरों के द्वारा आपकी रिस्पेक्ट को भी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अब वे आपको ऐसे व्यक्ति के जो स्वयं को इंपॉर्टेंस देता है और खुद को सम्मान देता है। आई होप अगेन कि मेरा यह मैसेज आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। हमेशा की तरह अगर आपको यह वीडियो भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दें, साथ ही प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स लिखकर मुझे इनकरेज करें कि मैं आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकूं। साथ ही बेझिझक इसे उन सब लोगों तक पहुंचाएं जिनसे आपका दिल का रिश्ता है। आई विश यू फॉर योर बेस्ट वर्जन। फिर मिलता हूं, टेक केयर।